नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में कितने प्रतिशत तक की कमी कर दी है? तो सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 30% तक की कमी कर दी है। 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। अब हम बात करते हैं सीबीएसई के फुल फॉर्म की। तो सीबीएसई का फुल फॉर्म होता है सेंटर बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1962 में और इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। कुछ समय पहले ही सीबीएसई ने एक सोशल मीडिया साइट के साथ भी भागीदारी की थी। उस सोशल मीडिया साइट का नाम है फेसबुक। सीबीएसई ने फेसबुक के साथ एक साझेदारी की है जिसके अंतर्गत सीबीएसई स्टूडेंट्स और टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप कौन सी है? तो प्रथम भारतीय सोशल मीडिया सुपर ऐप है एलिमेंट्स। जैसे आप फेसबुक, इंस्टाग्राम और भी बहुत सी सोशल मीडिया ऐप को यूज करते हैं, तो वैसी ही एक सोशल मीडिया ऐप बनी है अब एलिमेंट्स, जो पूर्णतः भारतीय है। और इस ऐप को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ऐप 8 भाषाओं में उपलब्ध होगी। इस ऐप को सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको एक बात और याद रखना है, जब आप कहीं पर भी सर्च करेंगे अभी, तो यहाँ पर सभी जगह आपको मिलेगा कि यह 8 भाषाओं में उपलब्ध है। लेकिन जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे, प्ले स्टोर से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको टाइप करना है एलिमेंट्स और आपके सामने यह ऐप आ जाएगी। तो वहाँ पर आपको 10 भाषाएँ दिखाई देंगी। तो आपको यह चीज़ याद रखना है। हो सकता है आपको पेपर में 8 ऑप्शन आए और हो सकता है 10 आए, तब आप 8 पर ही टिक करना, क्योंकि सभी जगह 8 ही लिखा हुआ है। और मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने इसको इंस्टॉल किया तो इस प्रकार से आपको दिखाई देगा और इंस्टॉल करने के बाद आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं राइट साइड में आपको लिखा है सपोर्ट 10 लैंग्वेज। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे तो आपके सामने यही वाला पेज आ जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक लिखी गई है उर्जित पटेल के द्वारा। यह पूर्व आरबीआई गवर्नर हैं उर्जित पटेल। और यह बुक एनपीए विषय से संबंधित है। एनपीए इसका फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जिसने कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया है। और इसको पब्लिश किया है हार्पर कोलिंस पब्लिशर इंडिया ने। और जो उर्जित पटेल हैं, वर्तमान में अभी यह एनआईपीएफसी के चेयरमैन हैं। तो अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन हैं? तो अभी वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? जो डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं उसके लिए किस ऐप को लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने? तो उस ऐप का नाम है सेल्फ स्कैन ऐप। और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। और कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है। तो कोलकाता स्थित है हुगली नदी के पास। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो एशिया का सबसे बड़ा डाटा सेंटर योटा NM1 किस राज्य में बनाया गया है? तो योटा NM1 बनाया गया है महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र में भी यह मुंबई के पनवेल क्षेत्र में स्थित है। और यदि हम बात करें अब महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा अभी हाल ही में महा जॉब्स पोर्टल की भी शुरुआत की गई है।
और महाराष्ट्र में ही विश्व का प्रथम सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्टिंग सेंटर भी प्रारंभ किया गया था। अब हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो वह कौन सा राज्य है जिसने स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र में 75% नौकरियां आरक्षित कर दी हैं? तो स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने वाला राज्य है हरियाणा। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़ और चंडीगढ़ पंजाब की भी राजधानी है। यह 2 स्टेट की राजधानी है चंडीगढ़। तो अगला प्रश्न है 100% घरों को गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वह राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% घरों को गैस कनेक्शन प्रदान करने वाला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है चेचक और खसरा उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? वह देश हैं मालदीव और श्रीलंका। इनका लक्ष्य था कि 2023 तक चेचक और खसरा को जड़ से ख़त्म कर देंगे, इनका उन्मूलन कर देंगे। तो यह लक्ष्य इनने समय से पहले ही प्राप्त कर लिया है, मालदीव और श्रीलंका। तो अब मैं आपसे आज का प्रश्न पूछता हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 फॉर्मूला 1 रेस किसने जीती है एवं वह किस देश से संबंधित हैं? इसका आंसर आप कमेंट करके अवश्य दें। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक अवश्य करें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपने मेरे वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।